सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 ईस्वी के महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम खानदोजी नवैसी था और माँ का नाम लक्ष्मीबाई था। और इनके विवाह जो था 1841 में ज्योतिबा फूले के साथ हो गया। उस समय सावित्रीबाई फूले की जन्म जो थी 9 साल की थी और ज्योतिबा फूले का उम्र 13 साल का। उस समय 18वीं शताब्दी में 18वीं सदी में जो थी बाल विवाह प्रचलन में था और उस समय ये बाल विवाह के दोनों दंपति शिकार हुए। लेकिन विवाह के होने के उपरांत भी ये अपने उद्देश्य से नहीं भटके और अपने उद्देश्य को लगभग पा ही लिए। और इन्होंने विवाह होने के बाद शिक्षा ग्रहण किए, स्कूल खोले और बाल विवाह के शिकार होते हुए भी ये थोड़ा सा भी उस जमाने के कुरीतियों से नहीं डरे और आगे बढ़े। और सावित्रीबाई फूले एक ऐसी महिला थी, साधारण महिला नहीं कर सकते हैं। ये सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला प्रिंसिपल बनी थी और ये भारत में पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोली और किसान स्कूल की स्थापना की। महात्मा ज्योतिबा फूले को महाराष्ट्र और भारत के सबसे महत्वपूर्ण समाज सुधारक माना जाता है। यूँ कहें कि महात्मा ज्योतिबा फूले को महाराष्ट्र के ही नहीं अपितु पूरे भारत के, पूरे समाज के, पूरे समुदाय के सुधारक कहा जाता, महामानव इन्हें कहा जा सकता है। सावित्रीबाई के संरक्षक के रूप में, गुरु के रूप में, गार्जियन के रूप में ये बनकर उभरे। अगर जो सावित्रीबाई फूले के साथ अगर जो इनकी विवाह न हुआ होती तो आज सावित्रीबाई फूले जो है सावित्रीबाई नहीं बन पाती और ज्योतिबा फूले ज्योतिबा नहीं बन पाते। दोनों की मिली सहयोग से आज भारत में पहली बार लड़कियों को पढ़ने का जो द्वार खोले थे सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले खोले थे। सावित्रीबाई फूले जो है अपना पूरा जीवन जो है एक मिशन के तरह जिए। जब इनकी विवाह हो गई थी सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को, कुछ दिनों के बाद इनके परिवार वालों से अनबन हो गई। ज्योतिबा फूले के पिता से अनबन हो गई और इन्हें घर से निकाल दिया गया। दोनों दंपति को निकाल दिया गया। उस समय ज्योतिबा फूले का एक मित्र थे, उनका नाम था उस्मान शेख। जिस समय ज्योतिबा फूले को अपने पिता से, अपने घर वालों से अनबन हो गई थी, उस समय इन्हें घर से निकाल दिया था दोनों दंपति को। तो दोनों दंपति को निकालने के बाद ज्योतिबा फूले के एक मित्र थे जिनका नाम था उस्मान शेख, वो इन्हें मदद किया आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, और सहयोग जितना हो सका बन सका वो इनको सहयोग ज्योतिबा फूले। और यही उस्मान शेख ने ज्योतिबा फूले को, सावित्रीबाई फूले को स्कूल खोलने के लिए पहली बार जमीन दिए थे और इन्हीं के जमीन पे स्कूल खोला गया। इनकी एक बहन थी जिनसे काफी दोस्ती सावित्रीबाई फूले की हो गई थी और चारों मिलके स्कूल चलाया और स्कूल खोले। और इनके सावित्रीबाई फूले का जीवन का उद्देश्य ही था शिक्षा, महिलाओं के बीच में होना, महिलाओं को पाबंदियों से दूर करना, पाबंदियों से निकालना, शिक्षित करना, विधवा विवाह करवाना और स्वावलंबी बनाना। ये सावित्रीबाई फूले का जीवन का मूल उद्देश्य रहा। और इन्हीं के जन्मदिन पर 3 जनवरी 1848 को लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे महात्मा फूले।
सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन। देश की पहली शिक्षिका ऐसी महिला थी जिन्होंने सामाजिक सुधार की नींव डाली। और इतना ही नहीं, जब ये स्कूल जाते थे तो स्कूल जाने पे मन चलो ने जो जकड़े हुए कुरीतियों के फेरा में रहते थे, गुलामी मानसिक प्रवृत्ति के थे, वो इन पे कीचड़ फेंकते थे, तंग करते थे रास्ते में। तो ये अपने झोला में, बैग में डबल वस्त्र लेकर जाते थे ताकि एक रास्ते में गंदा हो जाए तो दूसरे को साफ पहन के स्कूल में पढ़ाया जा सके। इस तरह से कितनाहू समस्या झेलते हुए ये अपने आप को नहीं छोड़ी, अपने कार्यों से, और अपने कार्य को करते रहे। और करते करते इस धरती को छोड़ दी। सावित्रीबाई फुले अगर जो ना होते तो आजकल की महिलाएं हम लोग नहीं पढ़ पाते। सावित्रीबाई फुले की पति यानी कि ज्योतिबा फुले ही बोलते हैं कि भारत की जितनी भी महिलाएं हैं वो शूद्र, इन्हें शूद्रों के जैसा ही भारतीय समाज रखा। गुलामगिरी में लिखते हैं कि भारत की जितनी महिलाएं हैं वो शूद्र। और अगर जो कुछ व्यक्ति कहते हैं कि सावित्रीबाई फुले जो है सिर्फ बहुजनों के लिए काम किए हैं, तो ये गलत है। लड़कियों के लिए, लड़की तो हर एक घर, हर एक जाति, क्षेत्र, संप्रदाय में होती है, उन सबों के लिए विद्यालय खोले, हर एक वर्ग के लिए खोले थे। समानता का अधिकार, समानता लाने की भी कोशिश की।